नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की काबुल में अफगान हुकाम से अहम मुलाकातें। अबूरी वज़ीर-ए-आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखून से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। इसहाक डार और अबूरी अफगान वज़ीर ख़ारजा भी मिले। सिक्योरिटी, ट्रांजिट, ट्रेड समेत दीगर अहम अमूर पर गौर। फ़रीक़ैन का मुसलसल राबते के अज़्म का यादा। कारोबार पर हमले, गैर इंसानी हमलावरों से सख्ती से निपटा जाएगा, कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गैर मुल्की फूड चेन में तोड़ फोड़ करने वाले मुल्जिमान सामने आ गए। इस्लामाबाद पुलिस ने मीडिया के सामने पेश कर दिया मुल्जिमान अपने किए पर नादिम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 60 ममालिक को शोबा मादनियात में सरमायाकारी की दावत। तकरीब से खिताब में कहा, गैर मुल्की सरमायाकार माइंस एंड मिनरल्स में पैसा लगाएं, कारोबार दोस्त माहौल फराहम करेंगे, कारोबारी लागत भी कम करेंगे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। कराची में मुल्जिम अरमगान के घर पुलिस मुकाबले की वीडियो सामने आ गई। मुल्जिम पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग करता रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी जजेस तकर्रुरी है, ट्रांसफर में कोई किरदार नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में जीरो पोलियो केस का हदफ मुकर्रर कर दिया। मिसिंग चिल्ड्रन का तनासुब भी जीरो करने की हिदायत। कहा, किसी भी बच्चे का पोलियो रिस्क पर होना गवारा नहीं। और पंजाब यूनिवर्सिटी के 12 असातिज़ा करोड़ों रुपए की स्कॉलरशिप लेकर फरार हो गए। जामिया मफरूर असातिज़ा के शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट ब्लॉक करने के लिए वज़ारत दाखिला और खारिजा को खत लिखेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीका रवाना। वर्ल्ड बैंक और IMF इजलास में शिरकत करेंगे। मालियाती इदारों के हुक्काम से मुलाकातें भी शेड्यूल। चीन, बरतानिया, सऊदी अरब और तुर्की के वज़राए ख़जाना से भी मिलेंगे। अमरीकी स्टेट और ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स के आला हुक्काम से मुलाकातें भी दौरे का हिस्सा हैं। बानी PTI के खिलाफ 10 अरब हरजाना केस की समाअत। वज़ीर आज़म की सेशन कोर्ट लाहौर में बजरिया वीडियो लिंक पेशी। क्या ये दुरुस्त है कि बानी ने आप पर 10 मिलियन का इल्ज़ाम आमने सामने नहीं लगाया? वकील का सवाल। शहबाज शरीफ ने कहा, ये इल्ज़ाम बार बार TV पर दोहराया गया। जब TV पर आकर कहा गया तो वो फिर पब्लिक ही हो गया ना। बानी का वाज़े इशारा मेरी तरफ था। मैंने दावे में किसी मीडिया हाउस को फरीक नहीं बनाया। बानी तहरीक इंसाफ के वकील की इब्तिदाई जिरह मुकम्मल। समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का बाजार गर्म, नौकरियां बेची जा रही हैं। वजीर आजम बताएं, क्या सूबा PTI को ठेके पर दे दिया? नैब और FIA क्यों खामोश हैं? क्या शहबाज शरीफ पेशावर में किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं? गवर्नर फैसल करीम कुंडी की तनकीद। वजीर आजम को पेशावर आने की दावत। बोले, आजम सुवाती ने बताया उन्हें एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए कहा गया। PTI वालों को NRO नहीं मिलेगा। डील का कहने वालों की अकल चली गई है। बानी PTI सिर्फ जमहूरियत और आइन की हुक्मरानी के लिए बात करेंगे। PTI रहनुमा आजम सुवाती की गुफ्तगू। बोले, बाकायदा बातचीत के लिए आरिफ अलवी का इंतजार है, वो आइंदा हफ्ते आएंगे। पार्टी लीडरशिप से कहता हूँ, अब हमारी वो हैसियत नहीं रही, अब सिर्फ बानी PTI और अवाम का साथ है। 9 मई निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 46 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। हलीम आदिल शेख, फिरदौस शमीम नकवी, राजा अजहर और फहीम खान समेत दीगर शामिल। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। दरियाए सिंध पर नई नहरें नामंजूर। खैरपुर में वकला का धरना दूसरे रोज में दाखिल। सिंध पंजाब शाहराह बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें। सक्खर बबरलू बाईपास पर भी एहतिजाजी कैंप। ट्रैफिक की आमदरफ मुअत्तल, अवाम को शदीद मुश्किलात। कराची सिटी कोर्ट, मलीर कोर्ट और दीगर अदालतों में हड़ताल। जेल से कैदियों को नहीं लाया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी बजट से पहले नहरों का मंसूबा मुस्तरद करवा देंगे।
सिंध से सेनेट की खाली निशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब। पीपी उम्मीदवार वकार मेहदी ने कागजात जमा करा दिए। 6 मई को पोलिंग होगी। सईद गनी और दीगर रहनुमाओं की इलेक्शन कमीशन आमद। कारकुनों की धक्कम पेल। मीडिया से गुफ्तगू में सईद गनी बोले कि नाज के मामले पर हमारी जिम्मेदारी है कि सिंध की अवाम का मुकदमा लड़ें। जब वक्त आएगा तो विफाक से पीछे हटने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। माहौलियाती तब्दीलियों के खौफनाक असरात। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ला। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। गहराई 94 किलोमीटर थी। मरकज़ अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान बॉर्डर था। चित्राल, अपरदीन, नौशेरा, स्वात, हज़ारा डिवीज़न में भी ज़मीन लरस गई। आफ्टर शॉक से निमटने के लिए PDM में अलर्ट। नुकसानात की इतला हेल्पलाइन 1129 पर दी जा सकती है। बलोचिस्तान के इलाके दुकी में फोर्सेस की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम तंजीम से था। वजीर आला सरफराज बुगटी का फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ रियासती इदारे मुतहरिक हैं। अदम इस्तेहकाम की हर साजिश नाकाम बनाई जाएगी। 8वीं इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्प्रिट मुकाबले। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के अख्तामी तकरीब में शिरकत। सिपा सालार का कहना था कि पाक फौज किरदार, हौसले और महारत की आला मिसाल है। ISPR के मुताबिक 60 घंटे तवील मश्क का मकसद पेशा वराना महारत और तजर्बात का तबादला था। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की जेर सदारत N5 GT रोड से मुतालिक जायजा इजलास। पेशावर से कराची तक GT रोड की तामीर और मुरम्मत 2 मराहिल में मुकम्मल करेंगे। सड़कों को कुशादा किया जाएगा। फंड्स की दस्तयाबी के लिए बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों की हौसला अफजाई की जाएगी। अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। जौहरी प्रोग्राम पर अमरीका ईरान मुज़ाकरात की दूसरी बैठक आज रोम में होगी। बातचीत से कबल सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा, ईरान को एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। तेहरान न्यूक्लियर हथियारों पर बज़िद रहा तो जिंदगी मुश्किल बना देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। बोले, अमरीका के इरादे मशकूक, इसके बावजूद मुज़ाकरात करेंगे। गजा में इसराइली दहशत गर्दी जारी। पनाह गुज़ीन कैंप और फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पर बारूद की बरसात। मजीद 64 फलस्तीनी शहीद। यमन में हौजी तंसीबात पर अमरीकी बमबारी। जाबहक अफराद की तादाद 80 हो गई। गैर मुसल्लह होना हमारी डिक्शनरी में शामिल नहीं। हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम का 2 टोक ऐलान। गजा जंग की मुखालफत पर अमरीकी जामियात में क्रैकडाउन। 240 तालीमी इदारों के 1489 तलबा के वीजे मनसूख कर दिए। सैकड़ों को मुल्क बदरी का खदशा। जीत की तलाश और नाकामियों से छुटकारा पाने का मिशन। PSL में आज मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला। दोनों टीमें 2-2 मैचेस हारने के बाद शदीद दबाव का शिकार। पिंडी में शेड्यूल मैच रात 8 बजे शुरू होगा। लाहौर में विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड का आखिरी दिन। बांग्लादेश का पाकिस्तान को जीत के लिए 179 रन का हदफ। मेजबान टीम की तरफ से सादिया इकबाल की 3, फातिमा सना और डियाना बेग की 2-2 विकेटें।